हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, कोल्ड हो गया है मुझको। चलिए, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये बताया था कि स्केलेटन के बारे में समझाया था आपको। स्केलेटन क्या है? तो स्केलेटन जो होता है हमारा एक फ्रेम वर्क होता है। जैसे कि आप मान लीजिए हम जैसे कोई डॉल बनाएंगे, डॉल तो उसका पहले ढांचे तो तैयार करेंगे ऊपर का। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सामान भरा होता है डॉल जब बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारा स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन भी एक फ्रेमवर्क की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी मैंने नहीं करवाई थी, वो मैं अब बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो एक फ्रेमवर्क होता है ना, वो स्केलेटन कहलाता है, ओके। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हम ये कैसे जानेंगे कि ये एक ह्यूमन स्केलेटन का शेप है? तो हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आर बॉडी? हम ये कैसे जानेंगे कि बॉडी में जो वो बोन्स हैं हमारी, वो डिफरेंट शेप्स की हैं? ओके, वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आर बॉडी बाय फीलिंग देम। ओके, हम क्या करेंगे, हम जैसे बोन्स होती हैं ना, हड्डियाँ होती हैं, जैसे हम किसी जगह को छुएंगे अपनी बॉडी में या उसको फील करके समझ सकते हैं कि मतलब कि कितनी हड्डियाँ हैं, क्या हैं। थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता। लेकिन हम फील करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर हड्डी है, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसका जो दूसरा तरीका है वो एक्सरे इमेजेस होता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर कभी आपका एक्सरे किया हो गया हो, जैसे कोई बीमार हो जाता है, हड्डी में चोट वोट लग जाती है, जैसे कहीं लग जाती है, तो उसका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे इमेजेस होती है ना, तो उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सी हड्डी, कितनी हड्डियाँ हैं हमारे अंदर, और कितनी, जैसे कौन सी क्रैक हो गई है, कौन सी कहीं से चटक गई है। तो एक्सरे इमेजेस से ही पता चल जाता है, ओके। तो इसका दूसरा व्यू जो है, जो वे है, वो एक्सरे इमेजेस होता है, ओके। तो डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ आर बॉडी टेकन? वही है जो मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी भी पार्ट का एक्सरे किया गया हो। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जैसे कभी कभी हमें चोट लग जाती है, और हैव एन एक्सीडेंट, या फिर किसी एक्सीडेंट के टाइम पर डॉक्टर्स यूज देयर एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स, ठीक है। तो डॉक्टर्स इस एक्सरे इमेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में किस पार्ट में इंजरी हुई है या किस बोन्स में इंजरी हुई है, तो वो एक्सरे इमेजेस का यूज़ करते हैं। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आर बॉडीज। एक्सरेज जो होती हैं वो जो बोन्स का जो शेप्स होता है उसको शो करती हैं। जो हमारी बॉडी में बोन्स का शेप होता है उसको शोज करती हैं। फील द बोन्स इन योर फोम आर्म, ठीक है, अपर आर्म। आप क्या करेंगे, आप जैसे फील करके देखिए अपने जो फोर आर्म होता है और अपने ऊपर का हिस्सा जो होता है हाथ के, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको आप फील करके देखिए। लोअर लेग एंड अपर लेग, इस तरीके से आप लोअर लेग और अपर लेग को भी टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और हर पार्ट में जो बोन्स हैं उनकी जो नंबर है उनको जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी हैं, कितनी हो सकती हैं, ओके। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray images. उसी तरीके से आप क्या करेंगे, अपने एंकल की और अपने घुटने की जो जॉइंट्स हैं उनकी और जो बोन्स हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एक्सरे इमेजेस से, ओके। बेंड योर फिंगर्स, आप अपनी फिंगर्स को बेंड करके देखो कि वो मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? क्या आप उसको जॉइंट से, हर जॉइंट से बेंड करने में सक्षम हो? हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपकी मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने पाम को जो पीछे का हिस्सा है हथेली के, उसके पीछे देखो कितनी नसें हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे अगर हम फिंगर को करके देखेंगे तो फिंगर में जैसे पोरुए होते हैं ना, 3 पोरुए हैं हमारे, तो 3 ही नसें, बोन्स हो गई इसमें। जैसे इस वाले जॉइंट से मुड़ रही है, नीचे वाले जॉइंट से ही मुड़ रही है, और सबसे नीचे वाले से मुड़ रही है। तो 3 अलग अलग जॉइंट्स हैं जो जुड़े पड़े हैं, तो इसमें 3 हो गई, ओके, फिंगर में। और अगर आप पाम को छू के उल्टा कर लें तो इसमें हम आप लोग टच करोगे तो बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देंगी। अगर हमारी एक होती इसमें तो हम नहीं कर पाते इसको ऐसा, उसको हम मोड़ नहीं पाते, लेकिन इसमें कई सारी दिख रही है जिससे कि हमारा हाथ मूव कर सकता है, ठीक है। तो इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। ये जो होती है कि बहुत छोटी छोटी, बहुत सारी, कई सारी इसमें जो बोन्स होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है, इसको हम कहते हैं कार्पल्स। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन? अगर क्या होता कि सिर्फ इसमें अगर एक ही बोन होती तो क्या होता? तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। अगर एक होती तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। देखो जैसे फिंगर में देख लो आप, 1 2 3 इस तरीके से बोन्स ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है। और अगर ये पिछले का, पीछे का हिस्सा है तो उसमें सारी 1 2 3 4 5 ये सब जुड़ी पड़ी हैं आपस में, सारी तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो ये हो गया कार्पल्स हो गया। अगर इसमें एक होती तो ये हमारी
फ्लेक्सिबल नहीं होती। ओके, चलिए एक्टिविटी 4 करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। ठीक है, अपनी सांस मतलब गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको रोक लीजिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। तब आप क्या करेंगे, आपको ना फील करना है चेस्ट बोन्स होती हैं आपकी एंड द बैक बोन, और पीछे की जो बोन होती है धीरे धीरे उसको प्रेसिंग करके आगे की तरफ उंगलियां रखेंगे आप चेस्ट पर अपनी। ठीक है, मिडिल मिडिल में चेस्ट के, और उसको देखेंगे और ऐसी सेम टाइम बैक में होगा। तो आपको फील करना है कि आपको कुछ हड्डियां दिखाई दे रही हैं। तो मोटा इंसान अगर होगा तो उसमें तो नहीं दिखेंगी, लेकिन जो थोड़ा पतला होगा उसकी हड्डियां आपको महसूस होंगी कि उसके अंदर कितनी है। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट। तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी रिब्स दिखाई देंगी। जैसे मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये आगे का हिस्सा है हमारा, तो ये राउंड राउंड करके पीछे की साइड घूम घूम के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनी हुई होती हैं। ओके, तो जो इसकी ये हो गई, ये रिब होती है हमारी, रिब पूरी, और सारी मिलाकर जो बनती है रिब्स बन कहलाती हैं ये। ओके, और ये सारी केज के आकार में ढली होती हैं। और केज के अंदर क्या होता है, केज के अंदर जो हमारे ऑर्गेन्स हैं ना, इनर ऑर्गेन्स, वो अंदर फिट रहते हैं। जैसे क्या होता है, अगर बाई चांस हमें कहीं चोट लग जाए, कहीं इंजरी हो जाए, तो वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये सब एक केज के अंदर बंद रहते हैं। जैसे लंग्स होते हैं इसके अंदर, तो लंग्स सुरक्षित रहते हैं। लंग्स में चोट मुश्किल से लगती है, जब ज़्यादा ही चोट लग जाए तब लगती है। तो बताते हैं पिंजरे के अंदर सब चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। तो ये एक रिब केज होता है। ओके, तो इसके बारे में समझ लेते हैं एज पॉसिबल। ओके, रिब्स होती हैं इसमें। ओके, समझ में आ गया। इसलिए ऑब्जर्व फिगर 5.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। आप ये वाला फिगर देखो 5.10 और कंपेयर करो कि आपको क्या मतलब कंपेरिजन में आपको क्या फील हो रहा है। ठीक है, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरसली बेंट। हमने देखा कि जो रिब्स होती हैं वो क्यूरसली बेंट होती हैं। दे ज्वाइन टू द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फ्रॉम अ बॉक्स। वो चेस्ट बोन की जो रिब्स होती हैं वो पीछे बैक बोन से ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, और एक बॉक्स टाइप का बना लेती हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। तो ये हमारा रिब केज कहलाता है। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। ओके, वही है कि क्या होता है, हमारी हर साइड में 12 रिब्स होती हैं चेस्ट की। ओके, सम इम्पॉर्टेंट, और जिसके अंदर कुछ इंटरनल पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर पिंजरे के अंदर बंद रहते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, देखो 12 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और एक ही 11, और एक ही नीचे की 12। तो नीचे की जो दो है ये फ्री होती हैं और बाकी सब घूमी हुई होती हैं। ओके, 10 जो होती हैं, एक साइड में 10 होती हैं, वो घूमी हुई रहती है, सर्कल बनाती हैं, एक बॉक्स टाइप का बना देती हैं। और जो नीचे की दो है वो फ्री होती हैं हमारी। ठीक है, ठीक है, चलिए। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज। ओके, विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब अपने फ्रेंड्स से, कुछ फ्रेंड्स से अपने टोज को टच करने के लिए बोलिए, और अपने घुटनों को हमें मोड़ना नहीं है, विदाउट बेंडिंग। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, नेक से लेके हम शुरू करेंगे। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ ए फ्रेंड। मूव योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को हम मूव कराएंगे डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, आपकी पीठ की तरफ, फ्रेंड के पीठ की तरफ। व्हाट यू फील इज द बैकबोन, क्या आपको बैकबोन फील हो रही है? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये जो होती है वो बहुत, क्या होता है, जैसे आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, आप घुटनों को मत मोड़ो, सीधे अपने अंगूठे को टच करवाओ दोस्त की, और फिर इसकी बैक में टच करके फील करो। तो आपको क्या बैकबोन फील हो रही है? तो ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है, जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। ठीक है, इसमें क्या होता है, 33 वर्टिब्रे होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। द रिब केज इज ज्वाइंट ऑफ दीज बोन्स, और रिब केज जो होता है वो इन्हीं बोन से ज्वाइंट होता है। ओके, इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। क्या आपका, जैसे अगर बैकबोन होती सिर्फ एक ही बोन से जुड़ी हुई होती, तो क्या आपका जो फ्रेंड था वो बेंडिंग करने में एबल होता? तो नहीं होता। ठीक है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स, प्रोसीड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब अपने दोस्त को एक ऐसे खड़ा कीजिए, जैसे एक दीवार होता है, दीवार पे दोनों हाथ रख लीजिए उसके दोस्त के, जैसे कि वो दीवार को धक्का दे रहा है, इस तरीके से खड़ा कीजिए। और जैसे डू यू नोटिस, ओके, डू यू नोटिस बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। क्या आपने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स को उसकी नोटिस किया? दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। शोल्डर में जो आ रही है नसें, बोन्स, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, तो वो कहलाती हैं हमारी शोल्डर बोन्स। कौन सी? शोल्डर बोन्स कहलाती है। ऑब्जर्व फिगर 5.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स। हम ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पेल्विक बोन से बना होता है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। ये वाला जो पोर्शन है हमारा,
स्टमक के नीचे का पोर्शन होता है, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, यही वाला पार्ट जो होता है स्टमक के नीचे का, ये पेल्विक बोन्स होती हैं जो हमारी बैठने में हेल्प करता है। जब हम बैठते हैं तो ये वाला जो पार्ट है बॉडी का यही बैठता है, ठीक है, इसी से हम बैठते हैं, तो ये होती है पेल्विक बोन्स। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दे रखी हैं, जैसे पेल्विक बोन्स हो गया, ठीक है, बैक बोन हो गया, रिब केज हो गया, तो इसकी डिटेल स्टडी नहीं बताई जा रही है आपको, तो जितना आपको बता रहे हैं उतना ही कीजिए आप, ठीक है। और जो इसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी वो आगे चल के आएंगी, इसमें जो आपके आगे का सिलेबस होगा उसमें आएगा, लेकिन अभी तो 6 क्लास तक तो इतना ही पढ़ाया जा रहा है, तो जितना है आप उसको पढ़िए, ठीक है। तो द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, स्कल जो होता है हमारा बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से ज्वाइंट रहती हैं। अभी स्कल के बारे में बात हो रही है। इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन, ठीक है। स्कल जो होता है हमारा बहुत सारी जो मेनी बोन्स होती हैं उसमें ज्वाइंट एक दूसरे के साथ जुड़ के बनाती हैं, और ये जो क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट्स करता है, ठीक है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केल्टन। ओके, हमने यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ और अपने जो जॉइंट स्केल्टन को जॉइंट्स करता है उनके बारे में बात की है, ठीक है। तो देयर आर, ओके बताऊंगी मैं आगे। तो जैसे ये है ना, ये नसें से जो दिख रही हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रही हैं, नहीं दी तो बुक में देख लेना साफ सी, तो ये जॉइंट्स होते हैं स्कल में। तो हमारा जो ब्रेन में जो जॉइंट्स होते हैं ना स्कल में, इसी में सुरक्षित रहता है हमारा ब्रेन। तो 3-4 इसमें सब जो हड्डियाँ से दिख रही हैं जॉइंट्स हैं ये। ओके, दे आर, ओके ओके, there are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent। कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट्स होते हैं हमारे स्केल्टन के जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, ठीक है, एंड विच के, और जो कि बेंड भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कार्टिलेज कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। क्या उसका होता है ना, स्केल्टन का एडिशनल पार्ट होता है हमारे, बोन्स की तरह हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि हड्डियाँ जो होती हैं वो तो नहीं मुड़ सकती हैं इस तरीके से, ये मुड़ सकते हैं, तो ये कार्टिलेज कहलाते हैं। फील योर ईयर, अब अपने ईयर को फील करके देखो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट, क्या आपको अपने ईयर में कुछ ऐसा हार्ड बोनी पार्ट्स दिख रहा है जो कि बेंट हो सकता है। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स देयर, क्या आपको यहाँ पर कोई बोन्स दिखाई दे रही है। इज नॉट इट, अगर नहीं, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट, ठीक है। तो आपको क्या अपने ईयर लोब और उसके ऊपर के पोर्शन में कोई अंतर दिख रहा है। 5.16 में, एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, जैसे ही आपने अपने फिंगर से उसको प्रेस किया, तो जैसे ये है ना अपर पार्ट ऑफ द ईयर, ये ऊपर का पार्ट है, जब हम ऊपर की साइड छुएंगे तो कुछ महसूस हो रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और ये नीचे का, इसको हम ईयर लोब बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो इसके बारे में बताना है। यू टू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट, ठीक है। तो जब हमने अपर पार्ट को टच किया तो वो इतना सॉफ्ट नहीं होगा जितना कि ईयर लोब होती है, हमारे नीचे वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है। नॉट एज हार्ड एज अ बोन, ये उतना नहीं है जितना कि ये हड्डी की तरह हार्ड नहीं होगा, है ना। इज नॉट इट, क्या नहीं है, दिस इज कार्टिलेज। तो ईयर लोब वाला जो हिस्सा है हड्डी की तरह हार्ड नहीं है, तो ये कार्टिलेज कहलाता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज जो होते हैं बॉडी के जॉइंट्स में पाए जाते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, हमने देखा कि जो हमारा स्केलेटन है वो बहुत सारी हड्डियों का बना होता है, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। क्या किस किस चीज़ से बनता है, कई हड्डियों से बना होता है, जॉइंट से बना होता है और कार्टिलेज से बना होता है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, जिसमें से आप कुछ को फील कर सकते हो, कुछ को मोड़ सकते हो, कुछ से हम जिस सहायता से हम मूव कर सकते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में एक नीट फिगर बनाएंगे स्केलेटन का और उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, हमने इस लेसन में बहुत सारी हड्डियों के बारे में जाना जो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं और जिससे कि हमें मूव करने में मदद मिलती है। वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। आइए अब हम ये जानेंगे कि हड्डियों को मूव करने में कौन मदद करता है, ठीक है। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। अब हम क्या करेंगे, हमें अपने हाथ की एक मुट्ठी बनानी है, अपने हाथ की मुट्ठी से मुट्ठी बना लेंगे एक, और ठीक है अपने हाथ को हम मोड़ेंगे, बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अपने एल्बो तक मोड़ेंगे, एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, और अंगूठे से अपने शोल्डर को, थंब को टच करने की कोशिश करेंगे। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आपको अपने अपर आर्म में कोई चेंज दिखता है। यस, तो टच इट विद द अदर हैंड, अब हम दूसरे हाथ से उसको, उस वाले हैंड को छूकर देखेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम मुट्ठी बनाकर अपना हाथ मोड़ेंगे ऊपर की साइड ले जाएंगे तो मसल्स टाइप की बन जाती हैं, ठीक है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, तो 2 मसल्स बनती हैं। डू यू, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ओके।
डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म? क्या आपको कुछ फूला फूला सा पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर के आर्म में? दिस इज अ मसल, इसको हम मसल्स बोलते हैं। द मसल्स बल्क ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन, मसल जो होती है वो सिकुड़ती है ना। जैसे हम उसको ऐसे पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसको कॉन्ट्रेक्शन के कारण वो सिकुड़ रही है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। अब अगर हम अपने हाथ को नॉर्मल पोजिशन में ले जाएंगे, वॉट हैपन टू द मसल, तो मसल्स में क्या होता है? इट इज स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये अभी भी सिकुड़ रही है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। ये वाला जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है आप अपने सिमिलर लेग में भी देख सकते हो जब आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो। ओके, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, जब वो सिकुड़ती है तो मसल्स जो होती है छोटी हो जाती है, स्टिफर एंड थिकर, ठीक है, मोटी हो जाएगी वो एक तो, है ना, और फूल जाएगी। इट पुल्स द बोन, ये हड्डी को पुल्स करती है। मसल्स वर्क्स इन पेयर्स, मसल्स जो होती है पेयर में वर्क करेगी। जैसे अगर एक ऊपर की मसल फूल रही है, ठीक है, ऊपर की मसल जैसे सिकुड़ेगी तो साइड की वो और हमारा हाथ खींचेगा, ठीक है, अगर हम उसको मोड़ेंगे तो नीचे वाली मसल्स खींचेगी। इस तरीके से पेयर में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जैसे कि अगर एक सिकुड़ रही है मसल तो द बोन इज पुल्ड, हड्डी खींचेगी हमारी एक डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, जो एक मसल्स होगी दूसरी वो रिलैक्स हो जाएगी। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अगर हम इस बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जो रिलैक्स मसल थी वो सिकुड़ना शुरू करेगी और बोन को हमारी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगी, ठीक है। जैसे हम हाथ को मोड़ेंगे तो ये वाली ऊपर वाली मसल्स हमारी सिकुड़ेगी, ठीक है, और नीचे वाली रिलैक्स रहेगी, और जब हाथ को सीधा करेंगे तो नीचे वाली हमारी खींचेगी और ऊपर वाली सिकुड़ जाएगी। ओके, ठीक है। अब मसल्स कैन ओनली पुल, सिर्फ मसल्स ही पुल हो सकती हैं। इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं हो सकती, ये सिर्फ पुल हो सकती हैं। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, दो मसल्स जब मिलके साथ साथ काम करती हैं तो ये हड्डी बनाती हैं, मूव अ बोन, सॉरी, हड्डी को मूव कराती हैं। ओके, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स हमेशा ही मूवमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं? हाउ डू अदर्स एनिमल्स मूव, फिर ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होती हैं? व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, ठीक है, आइए अर्थवर्म और स्नेल के बारे में जानते हैं, तो उसमें कैसा होता है? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, आइए इनके मूवमेंट के मैनर को जानेंगे। दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, जो कि कुछ एनिमल्स की चाल है। तो गेट ऑफ एनिमल्स, गेट मीन्स होता है चाल, एनिमल्स की चाल, उसके बारे में बात करेंगे, मूवमेंट उसमें किस तरीके का होता है। तो अर्थवर्म के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, आप एक अर्थवर्म को ऑब्जर्व करेंगे मिट्टी में, अगर वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा बगीचे में। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर, जल्दी से हम उसे उठाकर एक ब्लोटिंग या फिल्टर पेपर की पीस पर उसको रख देंगे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, अब इसका मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक स्मूथ ग्लास प्लेट पर रख देंगे या फिर स्लिपरी सरफेस पर रख देंगे जिससे कि वो चिकनी हो। ऑब्जर्व इट्स, अब उसका मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या जो ग्लास प्लेट है उस पर वो डिफरेंट है ब्लोटिंग पेपर से? तो यस, ब्लोटिंग पेपर पर क्या होगा, उसका मूवमेंट अच्छा होगा क्योंकि वो वैसी सतह हो रही है उसकी, और जो स्लिपरी होगी उस पर वो फिसलेगा, वो मूवमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके, जैसे आप उसका ले लीजिए, जैसे ह्यूमंस का क्या होता है, रोड पे वो अच्छा चलते हैं, अगर हम फ्लोर पे पानी डाल दें तो वो चिकने की वजह से फिसलते रहेंगे और हम चल नहीं पाएंगे, मूवमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। रोड पर अच्छा होता है, उस तरीके से अर्थवर्म के लिए होता है। अर्थवर्म जो होता है ब्लोटिंग पेपर पर अच्छा चलेगा, उसका मूवमेंट अच्छा होगा, लेकिन ग्लास सरफेस पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसेज डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजीली, इन दोनों में से आपको किस पर लगता है कि अर्थवर्म जो है इजीली मूव कर पाएगा? तो मैंने बता दिया आपको, ब्लोटिंग पेपर वो अच्छा चलेगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड, आपने देखा होगा अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसका बड़ा स्ट्रक्चर देख लेना आप लोग, फोन वगैरह में कहीं में दिख जाएगा आपको। तो उसकी जो बॉडी पर ना रिंग्स टाइप के बने होते हैं, ठीक है, मैनी रिंग्स जुड़कर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, शुरू से लेके एंड तक उसमें यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, इसमें हड्डियां नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसके पास मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं उसे एक्सटेंड करने में, मतलब उसे आगे बढ़ाने में और उसकी बॉडी को छोटा करने में। ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के समय क्या होता है, द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट के समय क्या होता है, अर्थवर्म जो होता है अपनी बॉडी का आगे का जो पार्ट होता है उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और जो पिछला हिस्सा है अपना उसको ग्राउंड पर फिक्स कर लेता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड, उसके बाद वो क्या करता है,
पिछला हिस्सा, उसका जो आगे का हिस्सा होगा, जो थोड़ा सा चल देगा वो, तो उसका आगे का हिस्सा ग्राउंड पे फिक्स हो जाएगा, पिछला हिस्सा चलेगा उसका, वो इस तरीके से रेंगते रेंगते आगे चलता है। ओके, इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुट्स द रियर एंड फॉरवर्ड। फिर ये बॉडी को शॉर्टन कर लेगा एंड पुट्स द रियर एंड फॉर, और रियर एंड को पुश करके आगे की साइड बढ़ेगा। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इस तरीके से वो छोटी छोटी दूरी बना बनाकर आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कुछ मसल्स उसमें एक्सटेंड्स होती हैं, कुछ उसमें सिकुड़ती हैं। आगे का सिकुड़ेगा तो पीछे का बढ़ेगा, पीछे का सिकुड़ेगा तो आगे का बढ़ेगा। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। ठीक है, अर्थवर्म जो होता है मिट्टी में ही मूव कर सकता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। इसकी जो बॉडी होती है अर्थवर्म की, एक स्लिमी सब्सटेंस जो है निकालती है, सीक्रेट्स करती है चलते टाइम, जिससे कि वो उसको हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में। वो मिट्टी में चिपकता चला जाता है और उसकी मूवमेंट में ईजिली हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। उसकी बॉडी किस तरीके से ग्राउंड में फिक्स हो जाती है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक प्रोजेक्टिंग आउट। उसकी बॉडी में जो होता है, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो मसल्स से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ब्रिस्टल्स ग्राउंड में अच्छी ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अर्थवर्म जो होता है वास्तव में मिट्टी खाते हुए चलता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल देन इट्स ईट्स। और जब वो ये मिट्टी खाता है, मिट्टी खाते खाते मूव करता है, तो उसकी बॉडी जो होती है अनडाइजेस्टेड पार्ट को सीक्रेट करती है मिट्टी में। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। और उसकी जो ये एक्टिविटी होती है प्लांट्स को और सॉइल को फर्टाइल बनाने में उसकी हेल्प करती है। जब अर्थवर्म चलेगा आगे की साइड, तो मिट्टी में वो छेद करता हुआ चलता है और उसकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड पार्ट भी निकलते चलते हैं, तो जो वो खाद का काम करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, जो मिट्टी में जब छेद हो जाता है, तो जैसे हम पानी डालेंगे प्लांट में, तो पानी उन छेदों में भर जाएगा, इससे पौधों को अच्छा माहौल मिल सकेगा। ठीक है, और उसको अच्छा खाना मिल सकेगा। ठीक है, चलिए स्नेल के बारे में बात कर लेते हैं। स्नेल, ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। अपने गार्डन या फील्ड में एक स्नेल को ऑब्जर्व कीजिए। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर। क्या आपने उसमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है, ये वाला। कैरीज ऑन इट्स बैक, जो कि उसकी बैक पर होता है। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको हम शेल बोलते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल। और ये स्नेल का आउटर स्केल्टन भी होता है, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। लेकिन ये हड्डियों का बना नहीं होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शेल जो होता है सिंगल यूनिट का बना होता है। जैसे स्केल्टन में तो बहुत सारी, हमारे स्केल्टन में बहुत सारी हड्डियां ज्वाइंट होती थी, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट होती है एक, जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए हेल्प करती है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। ये सिर्फ उसको साथ लेकर चलता है। ठीक है, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। अब क्या करेंगे, हम एक स्नेल को एक ग्लास प्लेट पर रखेंगे और उसको देखेंगे। उसको हम नीचे की साइड से देखेंगे किस तरीके से मूव कर रहा है। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब ये चलना शुरू करता है, तो केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। अब जल्दी से केयरफुली हम ग्लास प्लेट को ऊपर की साइड उठा लेंगे अलोंग विद द स्नेल, और स्नेल के साथ ओवर योर हेड, और अपने मुंह उठाकर देखेंगे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स फ्रॉम बीनीथ। अब इसके जो मूवमेंट्स होगा उसको हम नीचे की साइड से ऑब्जर्व करेंगे। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। एक मोटा सा स्ट्रक्चर और उसका सर स्नेल का, वो उसके अंदर से जो उसका हार्ड वाला शेल होता है ना, उसके अंदर से बाहर आता है। एन ओपनिंग इन द शेल, जो शेल के अंदर से बाहर आता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूड। जो मोटा सा स्ट्रक्चर होगा एक, वो उसका फूड कहलाता है। फूड क्या होता है, जमीन पर चिपक जाता है। ठीक है, जो मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, उसका जो फूट होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब धीरे धीरे हम ग्लास प्लेट को नीचे रख देंगे। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन। आप जो होता है इसके फूट का वेवी मोशन देख सकते हो। वेवी मतलब ये लहराता हुआ चलता है, जैसे वेव्स होती है ना, उस तरीके से ये लहराता हुआ चलता है। जैसे हम अगर अपने हाथ को जमीन के उसके टेबल ओबल पर रखकर देखेंगे, तो हमारा हाथ जैसे रेंगता हो, आपने उंगलियों को उठाया, फिर अपने हाथ को आगे सरकाया, फिर उंगली को बढ़ाया, फिर हाथ को आगे सरकाया, तो जिस तरीके से हमारे हड्डी हथेली रेंग रही है ना, उस तरीके से ये भी रेंगते हुए मोशन में चलता है। वेवी मोशन होता है इसका। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। क्या स्नेल का जो मूवमेंट है वो अर्थवर्म से फास्ट है या स्लो है, ये जानने को बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको दिख रहा है, वो फास्ट चलेगा स्लो चलेगा। ठीक है, चलिए कॉकरोच के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेसन लेंथी हो रहा है तो मैंने इसको पार्ट्स में बनाया है। ठीक है,
तो कॉकरोच के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।